नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज अग्रवाल। अभी सुबह सुबह का समय है। आप देख सकते हैं लोग जंगलों से पत्तियां लेके आ रहे हैं। ऊपर देख सकते हैं पूरा अल्मोड़ा शहर है, तो हम लोग अल्मोड़ा शहर को बाईपास करते हुए नीचे नीचे चल रहे हैं। शिव मंदिर जाने का मुख्य गेट है और यहाँ से 2 रास्ते हैं और कसार देवी के बारे में पूरी डिटेल में यहाँ पे इस बोर्ड में लिखा हुआ है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं माता कसार देवी मंदिर के प्रांगण में। आप देख सकते हैं सामने मंदिर है और भक्त लोग यहाँ से अंदर जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो मंदिर के मुख्य गेट के पास में ही 2 सिंह बने हुए हैं दरबार में। यही वो स्थान है जहाँ पे विवेकानंद जी ने ध्यान किया था, तपस्या की थी। विद्युत चुंबकीय शक्तियों का संग्रह जिन स्थान पर थे, जिन्हें वैन एलन बेल्ट के नाम से जानते हैं, ये उनमें से एक स्थान है। हर व्यक्ति यहाँ पर आकर के मेडिटेशन करता है। कसार देवी से हम लोग वापस आ रहे हैं, लेकिन ये रास्ते में देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीषण आग लगी है। ये बाईपास रोड में अल्मोड़ा शहर की मार्केट है और पूरा शहर जो है ना ऊपर है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज अग्रवाल नंदनकानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदनकानन होम स्टे में। तो आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ से अल्मोड़ा के सफर में। अल्मोड़ा के पास में एक मंदिर है माता कसार देवी का, जिसका नाम कसार देवी है। बहुत ही भव्य मंदिर है और बहुत प्रसिद्ध है। इस स्थान को माता रानी के चमत्कारों के लिए और विश्व की शांति के लिए, मतलब ये स्थान इतना शांति प्रिय है, स्पेशली मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। स्वामी विवेकानंद जी भी यहाँ पर आए थे और ये स्थान एक्चुअली विश्व के जो 3 मुख्य स्थान है, जिसे वैन एलन बेल्ट के नाम से जानते हैं, जहाँ पे चुंबकीय शक्तियों का संग्रह पाए जाते हैं, उनमें से एक है। जैसे एक है कसार देवी, एक है माचू पिच्चू और एक है स्टोनहेंज। तो ये 3 ऐसे स्थान है जहाँ पे विश्व में चुंबकीय शक्तियों का संग्रह पाया जाता है। तो उसी में से एक है कसार देवी, जहाँ पर आज हम लोग जाने वाले हैं। तो आपको भी ले चलते हैं कसार देवी के सफर में। बने रहिए हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिए। बहुत ही रोमांचक होने वाला है सफर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से अल्मोड़ा कसार देवी के लिए। अल्मोड़ा करीब यहाँ से 45 to 50 किलोमीटर डिस्टेंस है और अल्मोड़ा से कसार देवी करीब 8 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो करीब हमें 1.5 घंटा यहाँ से लगेगा। 1.5 से 2 घंटे भी लग सकते हैं। रोड कंडीशन हालांकि ठीक है, बट थोड़ा सा पैच जो है यहाँ से क्वारब तक का जो पैच है वो थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, मतलब इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। अदरवाइज बाकी क्वारब से आके अल्मोड़ा की रोड बहुत ही अच्छी है, वेल मेंटेन्ड रोड है, क्योंकि वो NH में आती है। तो यहाँ से हम लोग को करीब 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ में, पूरे सफ़र को एंजॉय कीजिएगा। कसार देवी माता रानी के आपको दर्शन भी कराएंगे और बाकी वहाँ पर की जो फील है, जो नज़ारा है ना, वो बहुत अल्टीमेट आएंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ में, आगे चलते हैं अपने सफ़र में। अभी सुबह सुबह का समय है। आप देख सकते हैं लोग जंगलों से पत्तियां लेके आ रहे हैं, घास लेके आ रहे हैं गाय को खिलाने के लिए। तो सुबह सुबह लोगों का यही काम रहता है। मैक्सिमम जो महिलाएं होती हैं घरों में, वो सब जंगल जा करके इस तरह से पत्तियां, बाज की या फिर घास वगैरह इकट्ठा करके लाते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ भी ये लोग बड़े बड़े जाल में पूरी पत्तियां, घास इकट्ठा करके ला रहे हैं, क्योंकि ये गोपालन के लिए इसी से हेल्प होती है। तो पहाड़ों में घास की बहुत सख्त जरूरत पड़ती है, इसलिए सभी लोग सुबह सुबह इस काम में लगे रहते हैं। अभी हम लोग रुके हुए प्यूड़ा में। यहाँ से ना सामने अल्मोड़ा का बहुत ही बेहतरीन नज़ारा आता है, लेकिन आज आप देख सकते हैं सामने इतनी धुंध है। एक्चुअली ये धुआं है क्योंकि पूरे जंगलों में आग लगी है और इस धुंध ने ना पूरे अल्मोड़ा को कवर करके रखा है। अदरवाइज यहाँ से बहुत ही बेहतरीन नज़ारा आता है। ये देख सकते हैं पूरा धुआं ही धुआं हो पड़ा है इसमें। ये देख सकते हैं यहाँ पे ना दोनों तरफ पूरे जंगल में इतना धुआं हुआ पड़ा है और पूरी आग लगी पड़ी है। तो यहाँ से मतलब विजिबिलिटी ऐसा लग रहा है जैसे ना सामने कोहरा लगा पड़ा हो, बट ये कोहरा नहीं है, पूरा धुआं है। और जंगल में इतनी भीषण आग है ना, पूरा धुआं धुआं और इतनी गंदी स्मेल धुएं की यहाँ पे आ रही है। बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पर से चलना। तो जस्ट हम लोग पहुंचे हैं क्वारब के पास में, और क्वारब यहाँ से कुछ मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर की डिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ना बहुत गलत हुई है, वो पूरे जंगलों में आग लगी पड़ी है। नीचे देख सकते हैं ये
पूरे जंगल में ना देखिए जो ब्लैक सा दिख रहा है और शायद धुआं सब आपको दिख रहा होगा, पूरे जंगल यहाँ पे जलाए गए हैं। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए ना जंगलों को जला देते हैं, घास के लिए शायद। तो ये क्या है ना, चीड़ का जंगल है पूरा, तो चीड़ में नीचे पाइन कोन होते हैं, इसे हम लोग फिरोल बोलते हैं, और फिरोल बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। और फिर क्या होता है, इनसे लीसा भी टपकता है, तो लीसा भी बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। तो ये बहुत गलत है। पूरा यहाँ पे इतना धुंध हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोहरा पड़ा हो, बट ये कोहरा नहीं है, पूरा धुआं है। और मतलब यहाँ पे सांस लेना भी दूभर हो रहा है। और ये जंगल की आग, जैसे दावाग्नि बोलते हैं ना, ये तो ऐसी अग्नि होती है, इसको कोई इंसान बुझा भी नहीं सकता है। इसके लिए बारिश की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ लोग स्वार्थ के लिए अपना करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जंगलों को बचा के हमें रखना चाहिए। हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए कि जंगलों को हम बचा के रखें। ये देखिए पूरे जंगल जले हुए हैं, नीचे सारी जो इसमें शायद पिरोल या घास जो भी रहा होगा वो पूरा जला हुआ है, और पेड़ भी जले हुए हैं। उसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा है, इधर मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए, मतलब ये बड़े बड़े पेड़ हैं, पूरे पाइन के हैं। ये से देखिए सारे यहाँ पे आग लगी हुई है, इसे जला रखा है, और इतने बड़े बड़े पेड़ हैं ये सब नीचे से जल चुके हैं। और नीचे से जलने से क्या होगा कि ऊपर ये सारे जो है ना सूख जाएंगे धीरे धीरे। तो लोग अपने स्वार्थ के लिए इस तरह के काम करते हैं, जो कि नहीं करने चाहिए, क्योंकि प्रकृति को जितना हम बचा के रखेंगे उतना हमारे लिए भी प्रकृति उतना हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए आगे चलते हैं, लेकिन ये चीज़ देख कर ना बहुत बुरा लगा। तो हम लोग ऑलमोस्ट अल्मोड़ा के पास पहुंच चुके हैं, और यहाँ सब देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है रानीखेत कोसानी का। अल्मोड़ा स्ट्रेट चलना और रानीखेत कोसानी के लिए यहाँ से लेफ्ट टर्न दिया जाता है। तो हम लोग एक्चुअली बाईपास से जाएंगे। ये सीधा रास्ता जो गया है ये है अल्मोड़ा सिटी के लिए, और ये जो लेफ्ट रास्ता गया है ये यहाँ से जाता है कोसानी के लिए और रानीखेत के लिए। तो हम लोग बाईपास होते हुए सीधे कसार देवी जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमें ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलने वाला है। ऊपर देख सकते हैं पूरा अल्मोड़ा शहर है, तो हम लोग अल्मोड़ा शहर को बाईपास करते हुए नीचे नीचे चल रहे हैं, और ऊपर पूरा अल्मोड़ा शहर है। जस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं एनटीडी चौक के पास में अल्मोड़ा सिटी में, और यहाँ से कसार देवी मुश्किल से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस रह गई है। तो यहाँ से टर्न लेकर के मेन रोड छोड़ के हम लोग जा रहे हैं कसार देवी के लिए। सुंदर वादियों के बीच से गुजरते हुए रास्ता जाता है सीधे कसार देवी के लिए। आप देखिए दोनों साइड कितना सुंदर बेहतरीन जंगल है, और कहीं इसमें बीच में रिजॉर्ट और कॉटेजेस भी हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कसार देवी मंदिर के पास में। ये पार्किंग पॉइंट है, यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करके यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये गेट है आगे मेरे बिल्कुल सामने, और यहीं से कुछ स्टेप्स चढ़ के जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। चलिए यहाँ से बढ़ते हैं ऊपर सीढ़ियों से चढ़ते हुए। तो ये स्टेप्स यहाँ से जाती हैं मंदिर के लिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे काफ़ी सारी स्टेप्स हैं। तो अभी जस्ट गेट से हम लोग ऊपर चढ़ ही रहे हैं। तो ये गेट बना हुआ है, यहाँ से 2 रास्ते से मेंशन किए गए हैं। ये गेट से एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। तो ये मंदिर जाने का मुख्य गेट है, और यहाँ से 2 रास्ते हैं। ये रास्ता जो है सीमेंटेड रास्ता है, बिल्कुल प्लेन फ्लैट रास्ता है, और दूसरा रास्ता इधर से स्टेप्स से होते हुए गया। तो जिसको जो कंफर्टेबल लगता है वहाँ से जा सकते हैं। हम लोग इजीली स्टेप से चढ़ सकते हैं, तो हम लोग स्टेप से आगे बढ़ रहे हैं। बाकी वो रास्ता थोड़ा सा लंबा है जो प्लेन रास्ता है। चलिए यहाँ से बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ना जो हम बात कर रहे थे शांति की, वो शांति फील हो रही है। मतलब यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर देख सकते हैं बिल्कुल मेरी उंगली के सामने ऊपर जो रॉक दिख रही है वहीं पे है माता कसार देवी का मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनली मुझे यहाँ से मंदिर दिख रहा है, आपको भी शायद दिख रहा होगा। ऊपर देख सकते हैं लाल जिसकी छत दिख रही है ना, वो गुम्बद सा, वो टेंपल है। तो यहाँ से हम लोग चल रहे हैं सीधे टेंपल के लिए। आप भी हमारे साथ बने रहिए, तो आपको भी दर्शन कराएंगे, बहुत ही बेहतरीन दर्शन होने वाले हैं।
तो गेट के पास में ही, बिल्कुल जस्ट मंदिर के पास में ही आपको ये पैराफर्नेलिया की शॉप्स मिल जाती हैं। यहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं और साथ ही साथ में मंदिर की आप फ़ोटो लेना चाहते हैं तो वो फ़ोटो भी यहाँ पे ले सकते हैं। और ये चुनरी वगैरह आप चढ़ाना चाहते हैं वो भी यहाँ पे ले सकते हैं। प्रदेश में जगह जगह लिखा हुआ शांति बनाए रखें और प्रकृति का आनंद है। ये देख सकते हैं पैराफर्नेलिया की शॉप है। बाकी यहाँ पे ये सारे चुनरी भी हैं जो यहाँ पर स्टॉल में रखी हुई हैं, ये देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं पिंकी कुछ बोर्ड में देख रही है। तो यहीं पे मेरे बिल्कुल राइट साइड में बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे इसका इस लोकेशन यहाँ पे लिखी हुई है कसार देवी मंदिर की, और डिस्टेंस यहाँ से निकटतम जो भी दूसरे दर्शनीय स्थल हैं उनकी डिस्टेंस यहाँ से लिखी हुई है और वहाँ पे आप जा सकते हैं। ये अराउंड 2000 मीटर की हाइट पे आप देख सकते हैं। 1917 यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो मुक्तेश्वर से नीचे है ये, मतलब मुक्तेश्वर से हाइट कम है इसकी। और कसार देवी के बारे में पूरी डिटेल में यहाँ पे इस बोर्ड में लिखा हुआ है, तो ये आप भी इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि डिटेल में इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसमें, क्योंकि बहुत सारे महान यहाँ पे व्यक्तित्व आए और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे अपना इस स्थान पर तपस्या की। और इसे हिप्पी हिल और क्रैंक रिज भी इसे कहते हैं। हिप्पी हिल मतलब यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं इस स्थान पर मेडिटेशन करने के लिए, इसलिए इसे हिप्पी हिल भी कहा जाता है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बोर्ड है और ये बिल्कुल सीधा रास्ता जो है, यहीं से लेफ्ट में ये देख सकते हैं शूज़ स्टैंड बना हुआ है। तो यहाँ पे शूज़ उतार करके यहाँ से आगे बढ़ते हैं मंदिर के लिए। तो पास में ही एक पानी का नल लगा हुआ है जहाँ पे आप हैंड वॉश वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सामने बिल्कुल ये कसार देवी गुफा यहाँ पे एक मेंशन की गई है। और ये जो गुफा है ना, इसमें एक्चुअली यहाँ पे स्वामी विवेकानंद आए थे और उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। इस बोर्ड के बिल्कुल पीछे एक आपको रॉक सी दिख रही होगी, वहीं रॉक में ये गुफा है जो मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं मंदिर के बिल्कुल पीछे एक गुफा बनी हुई है। तो चलिए आगे चलते हैं और फिर आगे आपको दर्शन कराते हैं। तो मेरे सामने एक और बोर्ड लगा हुआ है जिसमें कसार देवी मंदिर का इतिहास बताया गया है। यक्ष और गंधर्वों के द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई और यहाँ पे माता दुर्गा ने कौशिकी का अवतार लेकर के शुंभ निशुंभ नामक राक्षसों का वध किया था। उसके पश्चात यहाँ पे वो विराजमान हुई और यहीं पे उनके शेर की प्रतिमा भी बनी हुई है, उनकी प्रतिमा के, माता रानी की प्रतिमा के बिल्कुल पीछे। तो ये इतिहास है इस मंदिर का और बहुत प्राचीन इतिहास है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं माता कसार देवी मंदिर के प्रांगण में। आप देख सकते हैं सामने मंदिर है और भक्त लोग यहाँ से अंदर जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो हम भी दर्शन कर लेते हैं और फिर आपको भी दर्शन कराते हैं। ये देख सकते हैं माता कसार देवी का मंदिर और बहुत ही भव्य मंदिर है और ये पीक में बना हुआ है, मतलब उसको पहाड़ की चोटी में है। तो यहाँ पे ना एक अलग ही शांति है, लोग ही बिल्कुल कह सकते हैं ना, एक पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पे आ रही है, वो आप फील कर सकते हैं यहाँ पे। ये देख सकते हैं अंदर लोग यहाँ पे भक्त दर्शन कर रहे हैं। एक्चुअली मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं बाहर से आपको दर्शन करा रहा हूँ, क्योंकि जगह जगह यहाँ पे लिखा हुआ है कि मंदिर में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए बाहर से मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। और यदि आप यहाँ पे आके दर्शन करना चाहते हैं तो प्रत्यक्ष यहाँ पे आइए और माता रानी के दर्शन कीजिए और इस स्थान की शांति को महसूस कीजिए। तो मंदिर के मुख्य गेट के पास में ही दो सिंह बने हुए हैं, दरबार में देख सकते हैं ये, और मुंह खोले हुए दांत दिखाते हुए सिंह बने हुए, बिल्कुल पीछे मंदिर है। तो ये गेट में माता रानी की मंदिर की रक्षा कर रहे हैं, पहरेदारी कर रहे हैं। तो इस स्थान पे दर्शन करने के लिए दिन भर भक्तों का तांता लगा रहता है और लोग आते रहते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो ऐसा भी कहा जाता है कि इस स्थान पे माता रानी के केस गिरे थे, इसलिए इसे माता रानी के शक्तिपीठों में भी जाना जाता है। और ये स्थान इतना पावन पवित्र है, यहाँ पर आकर के इस चीज़ को आप महसूस कर सकते हैं। ये मंदिर के अंदर एक गुफा है, वो गुफा है, उसी में गुफा के अंदर माता रानी विराजमान है और ये बाहर से स्ट्रक्चर बाद में बनाया गया है और मेन जो यहाँ पे है वो अंदर गुफा के दर्शन होते हैं, उसी में माता रानी विराजमान है और साथ ही साथ में वहाँ पे एक सिंह भी विराजमान है जो माता रानी के साथ में रहते हैं। इस स्थान से चारों तरफ का बहुत ही बेहतरीन नज़ारा आता है माता रानी के मंदिर से, क्योंकि ये बिल्कुल टॉप में टापू में बना हुआ है। यहाँ पे विंड प्रेशर बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तो आप बैकग्राउंड में आवाज़ भी सुन सकते हैं। लेकिन आज धुंध बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से कुछ भी विजिबिलिटी नहीं दिख रही है, मतलब कोई भी व्यूज़ नज़र नहीं आते हैं। अदरवाइज यहाँ से बहुत ही बेहतरीन व्यूज़ आते हैं और इवन सनसेट का तो बहुत ही बेहतरीन नज़ारा यहाँ से देखने को मिल सकता है। ये जो स्थान है ना, बिल्कुल पहाड़ के टॉप में स्थित इतने विशाल विशाल शिलाखंड है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। मतलब इतने बड़े बड़े शिलाखंड यहाँ पे कैसे आए, ये भी सोचने वाली बात है। और नीचे देख सकते हैं जहाँ पे ये कोई व्यक्ति बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं, यही वो स्थान है जहाँ पे विवेकानंद जी ने ध्यान किया था, तपस्या की थी।
और ये देख सकते हैं ये गुफा है, ये बड़ा शिलाखंड है जिसके नीचे गुफा बनी हुई है। अभी मैं मौजूद हूँ उस स्थान पे जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान किया था और यहीं से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद वो विदेश में जा कर के आगे उन्हें ख्याति प्राप्त हुई। तो ये वो स्थान है जहाँ पर उन्होंने ध्यान किया था। इधर मैट्स लगा रखी हैं ध्यान करने के लिए और लोग आते हैं यहाँ पे ध्यान भी करते हैं। तो बहुत ही शांतिप्रिय स्थान है, मतलब बिल्कुल अल्टीमेट पीस यहाँ पे है। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी दुनिया में कोई स्थान हो सकता है। इसीलिए इस स्थान को दुनिया के जो 3 मुख्य स्थान है उसमें से एक वैन आइलैंड बेल्ट में इसको जाना जाता है। और इस स्थान पे जो चुंबकीय शक्तियों का जो संग्रह है, जो केंद्र है ना, उसके कारण बहुत शांति है इस स्थान पे। तो आप भी जब भी यहाँ पे आते हैं इस स्थान पे आकर के ध्यान जरूर कीजिएगा। ये देख सकते हैं आप, यहीं पे स्वामी विवेकानंद जी बैठे थे अपने ध्यान करने के लिए और यहीं से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये गुफा है, बहुत ही शांति है इस स्थान में, उसको आप अल्टीमेटली यहाँ फील कर सकते हो। नीचे मैट भी लगा रखी हैं जहाँ पे कई लोग आते हैं और ध्यान करते हैं यहाँ पे, और कोई भी आ सकता है, किसी के लिए भी यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी आकर के यहाँ पे ध्यान कर सकता है। जी पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे जो मंदिर है यहाँ पे माता कसार देवी का, इसका क्या इतिहास रहा है और क्या महत्व है यहाँ पे आने का? ये शुम्भ निशुम्भ नामक राक्षस को मारने के लिए माँ ने यहाँ कात्यायनी के रूप में अवतार लिया। जी, ये माँ कात्यायनी का मंदिर है। जी, यक्ष गंधर्वों द्वारा 2000 वर्ष पहले इसकी स्थापना की है। जी, और मंदिर के चारों तरफ ध्यान का केंद्र है। जी, 1890 में स्वामी विवेकानंद जी भी यहाँ पर ध्यान करने के लिए आए। जी, इनका स्थान यहीं पर रोड में है। अच्छा, वहाँ चटाई बिछा रखी है, वहाँ लोग बैठ कर के ध्यान कर रहे हैं, अभी इस समय भी कर रहे हैं। अच्छा, और आते रहते हैं, करते रहते हैं। अच्छा, कोई भी कर सकता है वहाँ पे? अच्छा, अच्छा, तो यहाँ पे ध्यान की जगह है, ध्यान अच्छा, करने की जगह, बिल्कुल शांतिपूर्ण स्थान है यहाँ पे। हाँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने सुना था कि शक्तिपीठों में इसे मानते हैं, तो ऐसा इसके पीछे की क्या कहानी है? बताते हैं कि माता जी के केश गिरे थे यहाँ, अच्छा, इसलिए ये शक्तिपीठ है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय माता दी। जय माता। ऐसा कहते हैं कि इस स्थान पर जो भी आता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है, हर मनोकामना पूरी होती है। इसलिए देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चुनरियाँ बंधी हुई हैं। माता रानी हर व्यक्ति की, हर आने वाले की यहाँ इच्छा पूरी करती हैं। और साथ ही साथ में इस स्थान को विश्व के 3 मुख्य स्थानों में से एक जाना जाता है, जो कि विश्व में विद्युत चुंबकीय शक्तियों का संग्रह जिन स्थान पाए जाते हैं, जिन्हें वैन आइलैंड बेल्ट के नाम से जानते हैं, ये उनमें से एक स्थान है। इस स्थान पर विद्युत चुंबकीय शक्तियों का संग्रह पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति इस स्थान में है, पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। इसलिए आप देख सकते हैं हर व्यक्ति यहाँ पर आकर के मेडिटेशन करता है। और स्पेशली ये स्थान उन व्यक्ति के लिए जो चाहते हैं मेंटल पीस, जो चाहते हैं कि यहाँ पर आकर के मेडिटेशन करें, उनके लिए बहुत ही उत्तम स्थान है। और यहाँ पर आकर के अगर आप रिचार्ज होना चाहते हैं, रिफ्रेश होना चाहते हैं, तो ये स्थान आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थान है। तो अभी मैं मौजूद हूँ माता कसार देवी मंदिर के प्रांगण में। पीछे आप देख सकते हैं माता कसार देवी का मंदिर है। तो ये स्थान बहुत ही पावन और पवित्र है। इस स्थान पर माता रानी ने, माता दुर्गा ने शुंभ निशुंभ नामक राक्षसों का वध किया था। उसके पश्चात यक्ष और गंधर्वों ने इस मंदिर की स्थापना की। और साथ ही साथ में इसी स्थान पे विवेकानंद जी का तपस्थली है, जहाँ पर उन्होंने ध्यान किया था। और ध्यान करने के पश्चात उनको यहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर वो आगे यहाँ से गए और फिर उनको ख्याति प्राप्त हुई। और साथ ही ये साइंटिफिक अगर तरीके से देखें तो वैन आइलैंड बेल्ट में भी इस स्थान को जानते हैं। तो इस स्थान पे चुंबकीय शक्तियों का केंद्र है, इसलिए इस स्थान पे बहुत ज़्यादा शांति है। तो यहाँ पे लोग आते हैं विशेष रूप से ध्यान तपस्या करने के लिए। और माता रानी के बहुत ही सुंदर दर्शन यहाँ पे होते हैं। और जहाँ पे जो माता रानी की प्रतिमा है उसके पीछे साक्षात एक शेर के दर्शन आप कर सकते हैं, जो कि जब यहाँ पे प्रतिमा स्थापित कर गई थी 2000 साल पहले यक्ष गंधर्वों के द्वारा, उसी समय से यहाँ पे वो गुफा के अंदर शेर की प्रतिमा भी आप देख सकते हैं। जो कि दर्शन मंदिर में अलाउड नहीं है, मतलब कैमरा अलाउड नहीं है। तो दर्शन करने के लिए आपको प्रत्यक्ष यहाँ पर आना होगा। प्रत्यक्ष यहाँ पर आकर आप दर्शन कर सकते हैं। यहीं से आगे आप देख सकते हैं ऊपर जो दिख रहा है टॉप में, वो है शंकर जी का, महादेव जी का मंदिर। और साथ ही साथ में यहाँ पे भैरव जी का मंदिर भी है। तो हम लोग यहीं से आगे अब बढ़ रहे हैं सीधे शंकर जी के मंदिर के लिए और भैरव जी के मंदिर के लिए आपको भी ले चलते हैं। चलिए आप भी दर्शन कीजिए हमारे साथ में। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं भैरव मंदिर के लिए और भगवान शंकर जी के मंदिर के लिए। तो यहाँ से देख सकते कितना सुंदर रास्ता है यहाँ से मंदिर के लिए जो जा रहा है।
फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भगवान शंकर जी के मंदिर में। बहुत ही सुंदर इसको बनाया गया है, यहाँ पे पूरा स्टोन का स्ट्रक्चर है और काफ़ी भक्त यहाँ पे आ रहे हैं दर्शन करने के लिए इस मंदिर में। मंदिर के बिल्कुल सम्मुख नंदी जी विराजमान हैं और नंदी जी बिल्कुल भगवान शंकर जी के दर्शन कर रहे हैं सामने। तो भगवान शंकर जी शिवलिंग के रूप में यहाँ पे उनकी प्रतिमा है। तो यहाँ पे भी मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मंदिर के दर्शन मैं आपको नहीं करा सकता, लेकिन आप यहाँ पे प्रत्यक्ष आकर के दर्शन कर सकते हैं। तो जब भी आपका मौका लगता है यहाँ पे आइए और दर्शन कीजिए। और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, जब भी आप यहाँ पे आएंगे ना, यहाँ पर आकर के आपका इच्छा नहीं करेगी, मन नहीं करेगा दोबारा वापस जाने का। मतलब आप यहाँ पर से आकर के ना रिचार्ज होकर के जाएंगे। यहाँ से जो एनर्जी आपको मिलेगी ना, जो पॉजिटिव एनर्जी, जो आप रिफ्रेश होकर जाएंगे ना, तो आप पूरे 5-6 महीने तक आराम से काम कर सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर के काम कर सकते हैं। क्योंकि ये स्थानीय एनर्जाइज करने वाला, मतलब यहाँ पर आकर के इंसान अपने आप को रिफ्रेश कर सकता है, बूस्ट कर सकता है, रिबूट कर सकता है। मतलब तो ये देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पे ये बैठने का यहाँ पे बना हुआ है और इस स्थान में आकर के लोग बैठते हैं, काफ़ी देर तक बैठ करके यहाँ पे ध्यान करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं हर पौधे में लिखा हुआ कृपया शांति बनाए रखें, जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराएंगे। अभी मैं मौजूद हूँ कसार देवी में, बिल्कुल टॉप में। पीछे देख सकते हैं यहाँ पे भगवान शंकर जी का मंदिर है। ये एकदम पीक है यहाँ की, कसार देवी का बिल्कुल टॉप मोस्ट प्लेस है। और यहाँ पे जो शांति मिले ना, एकदम अल्टीमेट पीस है। और ये स्पेशली जो स्थान है ना, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने तपस्या की थी, तो उनकी तपस्थली है। और आज की डेट में ये आध्यात्मिक केंद्र यहाँ पे बन चुका है। लोग आते हैं यहाँ पे मेडिटेशन के लिए। और स्पेशली जो यहाँ से व्यूज़ आते हैं ना चारों तरफ के, बहुत ही अल्टीमेट है। साथ ही साथ में यहाँ पे जो शांति है ना, ये तो मतलब कुछ कह नहीं सकते इस चीज़ का। और अल्टीमेट, बिल्कुल एकदम अल्टीमेट है। और भगवान के जो दर्शन यहाँ पे होते हैं, बहुत ही भव्य दर्शन। और आज बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं और ऑल ओवर इंडिया, मतलब भारतवर्ष में कसार देवी नाम अभी प्रख्यात हो गया। तो यहाँ पे बाहर से काफ़ी लोग आते हैं, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट हैं सभी लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट एक बार ज़रूर आते हैं एटलीस्ट दर्शन करने के लिए। तो बहुत ही सुंदर स्थान है, बहुत ही भव्य स्थान है। तो जब भी आप अगर अल्मोड़ा के निकट होते हैं तो यहाँ पर आइए, बहुत ही भव्य दर्शन आपको होंगे। और स्पेशली मेंटल पीस अगर आप चाहते हैं और मेडिटेशन करना चाहते हैं तो इस स्थान पर आइए, पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी और डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ज़रूर कसार देवी में आइए। और ये स्थान बिल्कुल बहुत ही भव्य स्थान है मेडिटेशन के लिए। तो अब वक्त हो चला है इस पावन स्थान से वापस जाने का। इच्छा नहीं कर रही है, मन नहीं कर रहा है यहाँ से वापस जाने के, लेकिन जाना पड़ेगा। लेकिन ये स्थान ऐसा ना, मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि यहाँ पर आकर के ना आप यहाँ बंद के रह जाएंगे। हम लोग वापस जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करके। बहुत ही सुंदर और भव्य दर्शन हुए। हालांकि मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है, इस वजह से आपको दर्शन अवेलेबल नहीं करा पाए। लेकिन यहाँ पे अगर आप आना चाहते हैं, तो माता रानी के दर्शन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आइए। और बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही भव्य दर्शन आपको होंगे। और माता रानी की यहाँ पे बहुत असीम कृपा है। यहाँ पे कई सारी चुनरी बनी हुई है, मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं। साथ ही साथ में एक तपस्थली के रूप में भी ये स्थान है। कसार देवी बहुत ही प्रसिद्ध स्थान अभी बन चुका है धार्मिक, जो लोग स्पिरिचुअल सीकर्स हैं उनके लिए। तो लोग यहाँ पे बहुत दूर दूर से आते हैं, स्पेशली मेडिटेशन के लिए और ध्यान करने के लिए। और जो व्यूज़ है ना यहाँ से, वो भी बहुत सुंदर आते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं यहाँ से घर की तरफ, बने रहिए हमारे साथ में। कसार देवी से हम लोग वापस आ रहे हैं, लेकिन ये रास्ते में देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीषण आग लगी है। पूरी रोड में धुआं हो चुका है। ये आग देख सकते हैं इधर, तो नीचे ना पूरा जंगल जल रहा है। पूरी आवाज़ आप सुन सकते हैं बैकग्राउंड में ना, तड़ 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 की आवाज़ आ रही है पूरी फायर की। बहुत तेज़ आग लगी पड़ी है नीचे। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। पहाड़ों में लोग इस तरह से आग लगा देते हैं, और ये आग ऐसी है ना कि इसको बुझाया नहीं जा सकता है, क्योंकि जंगल की आग को बुझाना बहुत ही मुश्किल, मतलब असंभव काम है। पूरा जंगल जल रहा है नीचे। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, उत्तराखंड में ना जंगलों को इस तरह से जलाया जा रहा है। तो इसकी तरफ सरकार ने भी ध्यान देना चाहिए और लोगों ने भी इस चीज़ की ध्यान रखना चाहिए कि भाई पेड़ों को, जंगल को इस तरह से ना जलाएं। कितनी सारी वनस्पतियाँ इस तरह से राख हो रही हैं, देखिए पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। तो अभी हमने सेकेंड वाला बाईपास लिया है। ये जो है अल्मोड़ा टू बनिया पिथौरागढ़ वाला बाईपास है। यहाँ से हम लोग बाईपास होते हुए आ रहे हैं और देख सकते हैं पूरा अल्मोड़ा शहर यहाँ से भी सामने दिख सकता है आपको। देखिए पूरा अल्मोड़ा शहर दिख रहा है। मतलब अभी हम
लेफ्ट साइड से आ रहे हैं कह सकते हैं, उसमें हम राइट साइड से गए तो लेफ्ट साइड से हम लोग रिटर्न हो रहे हैं, मतलब पूरी अल्मोड़ा शहर की परिक्रमा करते हुए हम लोग वापस जा रहे हैं। ये बाईपास रोड में अल्मोड़ा शहर की मार्केट है और पूरा शहर जो है ना ऊपर है, मतलब आप देख सकते हो ऊपर जो बिल्डिंग्स दिख रही है ना वहीं पे मेन शहर है। ये नीचे वाला रोड है जिसे बाईपास रोड बोलते हैं। तो यहाँ से मेनली जो लॉन्ग रूट की बसेज होती हैं या गाड़ियाँ होती हैं इसी रूट से चली जाती हैं बाईपास होकर के। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं लोधिया में और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से घर के लिए। हालांकि हम लोग मेन मार्केट से स्किप करके बाईपास वाले रोड से जा रहे हैं। तो यहाँ पे लोधिया में स्वीट्स की बहुत सारी शॉप्स हैं। तो अल्मोड़ा की ना बाल मिठाई बहुत ही फेमस है। तो जब भी आप अल्मोड़ा में आते हैं ना तो यहाँ की बाल मिठाई ज़रूर टेस्ट कीजिए। तो जैसे ना आगरा का पेठा बोलते हैं, मथुरा के पेड़े बोलते हैं, वैसे अल्मोड़ा की बाल मिठाई बहुत फेमस है। तो चलिए कुछ बाल मिठाई ले लेते हैं घर के लिए और फिर चलेंगे यहाँ से घर के लिए वापस। चलिए अल्मोड़ा में आए और यहाँ की बाल मिठाई नहीं ली ऐसा तो हो नहीं सकता। ये है बाल मिठाई, अल्मोड़ा की सुप्रसिद्ध मिठाई है और अल्मोड़ा का नाम सुनते ही ना बाल मिठाई का मुंह में मन में एक इमेज बन जाती है और इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो ये अल्मोड़ा से हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। तो रास्ते में ये शॉप पड़ती है, तो यहाँ से हम लोग की बाल मिठाई ले रहे हैं। तो फाइनली पूरे सफ़र से वापस हम लोग लौट रहे हैं अपने घर के लिए। तो यहाँ से करीब 1.5 से 2 घंटे हमें लगेंगे अपने घर तक पहुँचने के लिए। तो फाइनली कसार देवी से वापस हम लोग आ चुके हैं घर पे और करीब शाम के 4 बज रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा हमारा। और एक्चुअली अगर अल्मोड़ा विजिट करना है तो अल्मोड़ा आपको कम से कम 2-3 दिन का समय चाहिए। हालांकि हम लोग लोकल्स हैं तो हम लोगों का डे ट्रिप हो जाता है और डे ट्रिप में हम लोग कवर कर लेते हैं। बाकी अगर आप बाहर से आते हैं तो यहाँ पे आप अपना 2-3 दिन का टाइम लेकर के आइए, तब आप अल्मोड़ा को प्रॉपरली एक्सप्लोर कर पाएंगे। और जो कसार देवी है वाकई में मतलब ये तो अतुलनीय है और अविस्मरणीय स्थान है। मतलब वहाँ की जो स्मृतियाँ हैं ना वो बिल्कुल दिमाग से हट नहीं रही हैं। बहुत ही शांतिमय स्थान है, बहुत ही शांतिप्रिय स्थान। मतलब यहाँ पर अगर आप ध्यान करना चाहते हैं, जप करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं ना, ये बहुत ही उत्कृष्ट, बहुत ही उत्तम स्थान है। इसके अच्छा और कोई स्थान आपको मिल नहीं सकता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने भी इसको चूज़ किया होगा यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान करने के लिए। तो आज ये स्थान बहुत ही फेमस है। अल्मोड़ा में अगर आप आते हैं तो कसार देवी वाकई आप विजिट कीजिए। और कहीं से भी अगर आप आते हैं तो कसार देवी को अपना एक टारगेट बना के आइए कि हम कसार देवी विजिट करने जरूर जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ इसी तरह से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।